जय श्री राम प्यारे भक्तों। घर में जब अमीरी और खुशहाली आती है तो उससे पहले भगवान कुछ संकेत देते हैं प्यारे भक्तों। तो हमने संकेतों की कई वीडियो चैनल पे पहले डाल रखी है, तो फिर भी प्रतिदिन कमेंट आते हैं कि हमें और भी संकेतों के बारे में बताइए जिससे हम जान सकें कि अगर हमें ये कोई संकेत मिला तो इसका क्या मतलब है। तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप उन संकेतों को जानिए और लाभ उठाइए प्यारे भक्तों। हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी आपको। प्यारे भक्तों, सभी चाहते हैं कि हमारे घर में अमीरी आ जाए, यानी कि धन आ जाए और खुशहाली आ जाए। तो प्यारे भक्तों, उसके लिए तो देखो, आप भगवान से जुड़े हुए हो, नाम जप करते हो, तो अवश्य ही वो दिन आएगा कि आपके घर में खुशहाली भी आएगी और अमीरी भी आएगी। क्योंकि जब नाम जप करोगे तो फिर जब भगवान की कृपा होगी तो ये संकेत अपने आप ही मिलते हैं। ये मिलते उसकी कृपा से ही हैं, लेकिन संकेत वो पहले अवश्य ही देते हैं प्यारे भक्तों, अगर आप उन संकेतों को समझोगे तो। देखो, बहुत बड़ा संकेत है ये कि आपके घर में कहीं से भी कोई कछुआ आ जाए। कछुआ जल में रहता है, जलीय जीव है। अगर वो घर में आ जाता है प्यारे भक्तों, तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है कछुए के आने से। क्योंकि विष्णु के कच्छप अवतार से इसका संबंध है। और देखो, आपने देखा होगा कि बोलते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार कि कछुए को घर में रखो तो क्या करते हैं, धातु का या किसी पदार्थ का बना हुआ कछुआ लोग घर में रखते हैं और उसका मुंह बोलते हैं घर के अंदर की तरफ करो ताकि घर में धन आए। तो जब वास्तु के हिसाब से पदार्थ का या धातु का रखा हुआ कछुआ धन ला सकता है, तो प्यारे भक्तों, रियल में अगर कछुआ आपके घर में आ जाए तो समझ लीजिए ये भगवान की कृपा से हुआ है और ये आपके घर में धन आगमन का बहुत ही बड़ा संकेत है। आप जल्द ही अमीर बनने वाले हो प्यारे भक्तों, निसंदेह। दूसरा संकेत है प्यारे भक्तों, अगर आपके घर में कहीं से भी दो मुहा सांप आ जाए। अब आप सांप का नाम सुन के डरना मत प्यारे भक्तों। दो मुहा सांप जो होता है उसको माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है, अगर वो आ गया है तो। क्योंकि दो मुहा सांप माँ लक्ष्मी का वाहक माना गया है और ये बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। आम तौर पर इसके दर्शन भी नहीं होते, लेकिन अगर ये घर में आ जाए तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। पुराने ज़माने में तो प्यारे भक्तों, अगर किसी के घर में दो मुआ सांप आ जाता था तो उसको दूध पिलाते थे ताकि ये दूध पिए और हमारे घर में ही स्थायी रूप से रहे, और वो किसी को काटता भी नहीं है प्यारे भक्तों। तो अगर आपको ये संकेत नजर आए तो समझ लीजिए आप बहुत ही जल्द अमीर बनने वाले हो। अगला संकेत है प्यारे भक्तों, अगर आपके घर में बार बार तोता आता है, बार बार, एक बार नहीं बार बार वो तोता आता है, तो तोते का संबंध कुबेर से माना जाता है और यह कामदेव का वाहन है। इस वजह से तोता शुभ प्रतीक है, शुभ संकेत है। ज्योतिष के अनुसार इसका संबंध बुध ग्रह से माना जाता है और बुध वैभव का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है। तो तोते का घर में आने से धन का लाभ होगा, आपका बिजनेस में बढ़ोतरी होगी और आपके घर में खुशहाली आएगी। तो प्यारे भक्तों, इनमें से एक भी संकेत आपको नजर आता है तो आप समझ लीजिए आपके घर में धन आने वाला है, आप अमीर बनने वाले हो। और प्यारे भक्तों, जब धन आता है तो खुशहाली भी अपने साथ लेकर आता है वो। देखो, अगर आपके घर में जॉइंट फैमिली है और ननंद हैं, दिरानी हैं, जिठानी हैं, भाई भाई हैं, दो तीन, माँ बाप भी हैं और उनके बच्चे भी हैं, और सभी में पहले लड़ाई झगड़ा रहता था, एक दूसरे से बात करना तक पसंद नहीं करते थे, तो
अगर वो सब आपस में प्यार से रहने लगे, बातें करने लगे, एक दूसरे का कहना मानने लगे, तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि आपके घर में खुशहाली आने वाली है। और जहाँ खुशहाली होती है, बातें तो सारी वही हो जाती है कि धन धान्य सब कुछ आ ही जाता है प्यारे भक्तों। और एक संकेत और बता देते हैं कि अगर आपकी संतान आपके कहे अनुसार चलती है, ये बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप का पूर्णतः कहना मानते हैं। अगर कोई मानता है और माँ बाप को ही सर्वस्व अर्पण कर देता है अपना, तो माता पिता भी भगवान के समान है प्यारे भक्तों। तो समझ लीजिए, आपके घर में निसंदेह अमीरी आएगी, खुशहाली आएगी। तो प्रेमी भक्तों, हमने ये 5 संकेत आज आपको बताए हैं। अगर आपको एक भी इनमें से नज़र आता है तो निश्चिंत रहिए, खुशहाली और अमीरी कहीं नहीं जाएंगी, आपके घर में ही आएंगी अवश्य ही। और आप नाम जप करते हो, भक्ति करते हो, निरंतरता से उसको करते रहो, ये संकेत उसकी कृपा से मिलते हैं। ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करते और ये संकेत मिल जाएंगे। हो सकता है आपका प्रारब्ध अच्छा हो तो मिल जाए, नहीं तो भक्ति तो आपको करनी ही पड़ेगी। जब वो खुश होता है, जब ही ये इशारे देता है वो। तो प्यारे भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।